नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देखो और सीखो में। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की बात करेंगे जिसने ब्रिटिश को भारत में पैर जमाने का मौका दिया। प्लासी का युद्ध, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी परिणाम निकले। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होने के पश्चात मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। अनेक छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तित होने लगे थे। बंगाल भी में इसे एक था। मुगल सम्राट की कमजोरी का लाभ उठाकर 1740 में अलीवर्दी खान बलपूर्वक बंगाल पर अधिकार कर वहां का नवाब बन गया। उसने अपने शासनकाल में निरंतर मराठों के आक्रमणकारियों से लड़ता रहा। अंत में 1751 में काफ़ी धन देकर मराठों से संधि कर ली। 10 अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थीं। अतः उनमें से अपनी सबसे छोटी पुत्री सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो उसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र था। उसके इस कार्य से अन्य पुत्रियों के पुत्र अधिक क्रोधित हुए और दरबार में नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उसको इस चीज़ का पहले से पता चल चुका था। उसने अपनी बड़ी मौसी घसीटी बेगम की जहांगीर जब्त कर ली और उसके नवाब के महल में नज़रबंदी कर दी। तत्पश्चात पूर्णिमा के गवर्नर सौतरंज का दमन कर दिया, जो कि उसकी बड़ी मौसी का पुत्र था। इधर कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। दक्षिण में फ्रांसीसियों को हराकर हौसले बुलंद कर लिए थे और बंगाल पर भी अपने पैर जमाना चाहते थे, किंतु सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की ओर से पहले से ही सावधान था। अंग्रेज़ों के माल पर चुंगी माफ थी, अतः अंग्रेज़ लोग देसी व्यापारियों से रिश्वत लेकर अपने हस्ताक्षर की एक पर्ची उन्हें दे दिया करते थे, कि जिस कारण नवाब के कर्मचारी देसी व्यापारियों से पर्ची देकर चुंगी नहीं ले पाते थे और सिराजुद्दौला को इस अनेक हानियों का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला को इस हानि का ज्ञान पहले से ही था और वह अंग्रेज़ों के इस कार्य को रोकना चाहता था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी दोनों बंगाल पर किलेबंदी लगाने तथा सैनिक संख्या बढ़ाने लगे थे। नवाब सिराजुद्दौला ने इस कार्य को अनुचित किया कि यहाँ पर किलेबंदी नहीं करिए, परंतु इस आदेश को फ्रांसीसियों ने तो मान लिया, किंतु अंग्रेज़ों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और देसी व्यापारियों को पर्ची देकर रिश्वत लेना जारी रखा। फिर 24 जून 1756 को कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने और अनेक अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर और मानिकचंद को कलकत्ता का भार सौंपकर वापस नवाब मुर्शिदाबाद लौट गए। इसी समय हुई थी काली कोठरी की दुर्घटना, जिसे ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है, जिसने दोनों के संबंध को और भी कटु बना दिया गया था। कहा जाता है कि 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर एक 14 फुट लंबे और 8 फुट चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह जब अगले दिन यह कमरा खोला गया तो उसमें से केवल 22 ही व्यक्ति जिंदा बचे थे। यह खबर मद्रास जब पहुंची तो अंग्रेज अत्यधिक क्रोधित हुए और बदला लेने का निर्णय लिया। जल्द ही क्लाइव सेना लेकर कलकत्ता पहुंचा और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। परिणाम स्वरूप मानिकचंद बिना किसी विरोध किए कलकत्ता को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। इस स्थिति में नवाब को समझौता करना पड़ा, जिसे अलीनगर की संधि कहा गया। 9 फरवरी 1757 में, जिसमें मुगल सम्राट द्वारा दी गई सारी स्वतंत्रताओं को वापस मिल जानी चाहिए, नवाब को देना पड़ा और किंतु अंग्रेज इससे भी खुश नहीं हुए।
नवाब को उसके पद से हटाकर किसी वफादार को बैठाना चाहते थे जो उनके कहे अनुसार कार्य करे। इसके लिए उन्होंने पाषाणयान शुरू कर दिया। उन्होंने मीर जाफ़र के साथ गुप्त संधि की और उसे नवाब बनने का लालच दिया। फिर क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगा दिया। उसी समय नवाब की स्थिति अत्यंत खराब थी। ने मीर जाफ़र को अपनी ओर करने की कोशिश की, पर वह असफल रहा और दोनों में 23 जून 1757 में प्लासी के मैदान में आमना सामना हुआ। किंतु यह युद्ध एक नाम मात्र युद्ध था। नवाब की सेना का एक बड़ा भाग युद्ध में भाग नहीं ले रहा था और इस कारण इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई। मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को पराजित होना पड़ा। नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगा, किंतु मीर जाफ़र के पुत्र ने उसे पकड़कर मार डाला। प्लासी के युद्ध के परिणाम अत्यंत व्यापक और स्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी, बंगाल और भारतीय इतिहास पर पड़ा। मीर जाफ़र को क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया। उसकी कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दिया और अनेक सुविधाएं दी। अंग्रेज़ों को कई सुविधाएं दी। बंगाल की गद्दी पर अब एक ऐसा नवाब बैठा था जो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल के राजनैतिक अंग्रेज़ों को निर्णय लेने का कार्य दिया और इसका नैतिक परिणाम भारतीयों के पर अधिक पड़ा। एक व्यापारिक कंपनी ने भारत आकर सबसे अमीर प्रांत के सूबेदार को अपमानित कर गद्दी से हटा दिया। वो मुग़ल सम्राट तमाशा देखते रहे। आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेज बंगाल पर शोषण करते रहे। इस युद्ध से क्लाइव ने प्रमाण लेकर आगे सत्ता में स्थायी रूप से बने रहे। इस युद्ध के कारण भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों को पैर जमाने का मौका मिल गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही आपके लिए और वीडियो ला सकें। धन्यवाद।